हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई मन लगा कर कर रहे होंगे। तो आइए आज के टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। जैसा कि आज तारीख है 18 अगस्त। मैंने कल की भी वीडियो बनाई हुई थी बट वो अपलोड नहीं हो पाया, सॉरी फॉर दैट। तो आइए आज के तमाम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं और जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कल के भी हैं तो मैं यहाँ पे कवर करूँगी। सो स्टार्ट वन बाई वन। तो पहले मैं ओवरव्यू, टॉपिक की ओवरव्यू बता देती हूँ कि मैं क्या बताऊँगी आज। तो ये माउंट एल्बर्स क्या है, क्यों न्यूज़ में है। सेकंड है नया सवेरा, नया सवेरा क्यों न्यूज़ में है एंड कहाँ की पोर्टल है। फिर एक नाम है के गौतम रंगराजन, ये क्यों न्यूज़ में है, इनको देखेंगे। फिर एक एक्सरसाइज है मैट्रिक एक्सरसाइज। फिर सुंगल टनल के बारे में देखेंगे। ब्रिक्स के बारे में देखेंगे, जैसा कि मैं आए दिन बताते रहती हूँ कि ब्रिक्स की अभी ये समिट, डिजास्टर समिट, कम्युनिकेशन समिट, तमाम तरह के समिट होते रहती है। तो क्यों न्यूज़ में ये देखेंगे। विकसित भारत देखेंगे। फिर ई स्पोर्ट्स चेस के बारे में देखेंगे एंड वर्चुअल जू के बारे में देखेंगे। तो तमाम करंट अफेयर्स जो हैं इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इनमें से कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट वाई व्हाट माउंट एल्बर्स। आई होप आप लोगों को सभी को पता होगा कि माउंट एल्बर्स क्या है। तो एक पीक है, हाईएस्ट पीक है, कहाँ की? तो यूरोप की। तो इस पे अभी क्लाइम की है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि बिहार स्टेट से बिलोंग करने वाली मोनी कुमारी अभी इस चोटी को फतह किया है, तो इसलिए ये न्यूज में है। तो ये मोनी कुमारी बिहार की तो है, ये तो पता चल गया, बट बिहार से कहाँ की है? तो ये सारण की है, सारण की है। एंड इसके पहले भी इन्होंने माउंट किलिमंजारो, जो इटली की हाईएस्ट पीक है, उस पर चढ़ाई कर चुकी है। सो इसलिए ये न्यूज में था। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट तो ये बनता है कि बिहार के एग्जाम्स के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मोनी कुमारी हाल ही में किस हाईएस्ट पीक को क्लाइम किया है, फतह किया है, तो माउंट एल्बर्स। सो आई होप ये करंट अफेयर्स आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स, दैट इज नया सवेरा। तो नया सवेरा पढ़ते हैं, नया सवेरा के बारे में। नया सवेरा 3.0। नया सवेरा इट मीन्स नई शुरुआत, नई पहचान, सभी जो भी चीज़ होगी नई होगी इसमें। तो ये 3.0 का मतलब है कि ये ऑलरेडी इसकी जो फर्स्ट है, सेकंड है, वो चलाई जा चुकी है। तो ये 3.0 है। तो ये नया सवेरा जो कैंपेन है बेसिकली एक तरह की, ये बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है बिहार में फॉर द पर्पस ऑफ, इसके क्या पर्पस हो सकते हैं? तो इसके पर्पस है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना, इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना, चाइल्ड मैरिज हो गया, नेक्स्ट हमारे जो गर्ल्स की एजुकेशन है इसके बारे में कंपेन, इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना ओवरऑल। तो बिहार सरकार द्वारा पर्पस पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मानव की तस्करी होती है, किडनैपिंग होती है, पकड़ के उसके ऑर्गन को सेल एंड बाई किए जाते हैं, तो ये फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। चाइल्ड मैरिज, इन सभी चीज़ों के लिए। तो ये न्यूज़ में इसलिए था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे कि मैंने बैक टू बैक अभी दोनों ही करंट अफेयर्स बिहार के प्रोस्पेक्टिव से बताया है। एंड आपको ये समझ में आया कि नया सवेरा स्कीम जो है कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो बिहार सरकार द्वारा। एंड मैंने आपको पर्पस बताया। तो बिहार के सीएम कौन है? कमेंट में बताओ। एंड ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये क्या हमारे ये फंडामेंटल राइट है, और है तो किस आर्टिकल में है, आपको ये बताना है। सो नाउ मूव टू द न्यू करंट अफेयर्स, दैट इज के गौतम रंगराजन। तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली यूके के पार्लियामेंट जो है उसके अंदर यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंडी बर्नहम है, जो अभी रिसेंट बने हैं, लेबर पार्टी की सरकार बनी है वहां पे। तो वो जो वहां के पीएम है उनके एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं, पीएम एंडी बर्नहम।
यूके। तो इसके एडवाइजर एज ए एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग नहीं करते, मतलब इट मीन्स ये इंडियन ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन, भारत के मूल हैं, इंडियन ओरिजिन। तो इसलिए ये न्यूज में था, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया। सो आई होप आपको ये करंट अफेयर्स क्लियर हुआ। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स, दैट इज संगल टनल। तो ये टनल जम्मू कश्मीर की है, अभी रिसेंटली खोला गया है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट ये आ जाएगा कि अभी संगल टनल जो अभी रिसेंटली खोला गया है, ये जम्मू कश्मीर को किस से जोड़ती है? तो देखो, जम्मू कश्मीर के जोहाड़ी से पूंछ को जोड़ेगी, पूंछ। तो ये टनल बेसिकली, तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि बनिहाल टनल है, बनिहाल है जो जिला पासेस है। तो ये सब आप लोग देख लेना, स्टैटिक पोर्शन में आ जाएगा। तो संगल टनल कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी रिसेंटली खोला गया, इसलिए न्यूज में है, एंड जोहारी को पूंछ से जोड़ेगी। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स, दैट इज ब्रिक्स ICT। तो मैं स्टार्टिंग से बताते आ रही हूँ कि ब्रिक्स 2026 की जो 18th एडिशन की है, वो इंडिया होस्ट, उसको इंडिया होस्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी समिट है। तो अभी ICT समिट, इसकी फुल फॉर्म होती है इनोवेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये समिट अभी पुणे, महाराष्ट्र के अंदर बाई डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, या फिर टेलीकम्युनिकेशन के मिनिस्टर कौन है? तो जितेंद्र सिंह। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये मैंने बताया, अभी एक बार सारी सबमिट हो जाने के बाद फिर मैं ब्रिक्स के सारे चीज़ों को कवर करूंगी। अभी तो ये चलेगी ही पूरे 1 साल तक। सो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है विकसित भारत। ये करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विकसित भारत, जैसा कि हमारे सरकार ने या फिर गवर्नमेंट ने विकसित भारत विजन कब तक हमें विकसित होना है? तो 1947, जैसा कि आज़ादी का उस साल 100वां साल होगा, एंड उसी के उपलक्ष्य में हम विकसित भारत मनाएंगे और फिर अपने देश को विकसित एज ए विकसित नेशन के रूप में देखेंगे। तो उसके लिए सरकार ने अभी 15 अगस्त को एक शब्दधारा पिलर्स जो है उसको लॉन्च किया, यानी कि उस सेक्टर में जितने भी पिलर्स हैं, तो विकसित भारत के लिए एक सप्तधारा पिलर सरकार ने इसकी घोषणा की है कि हमें इन सेक्टरों पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। तो कौन कौन से सेक्टर है वो? तो मैन्युफैक्चरिंग, आपको मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना है, एग्रीकल्चर पे ध्यान देना है, कनेक्टिविटी पे ध्यान देना है बेटा। कनेक्टिविटी मतलब हाई स्पीड कनेक्टिविटी, रोडवेज हो गए, रेलवेज हो गए, इस टाइप की कनेक्टिविटीज हो गए। फिर आपको आ जाएंगे डिफेंस पे भी अच्छे ध्यान देने हैं ताकि हमारी डिफेंस सेक्टर मजबूत हो एंड हमें विकसित भारत बनने में आसानी हो। फिर आ जाएंगे आपके टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक पे भी ध्यान देना है। फिर 6th है हमारे सॉफ्ट पावर इन द सेंस लाइक जैसे योग हो गया, मेडिटेशन हो गया, तो ये सॉफ्ट पावर के अंदर आएंगे। तो कितने हुए? 6 एंड 7 कौन कौन से छूट रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कनेक्टिविटी हो, डिफेंस हो गया, टेक्नोलॉजी, एंड 7th आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं भी भूल रही हूँ। तो ये सप्तधारा है विकसित भारत के विजन को अचीव करने के लिए, ताकि हमें इन सभी सेक्टरों पे ध्यान देना है। सो मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज ई स्पोर्ट्स चेस। ई स्पोर्ट्स चेस, ई स्पोर्ट्स शतरंज बोल सकते हो। ये वर्चुअली हुई है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स। ई स्पोर्ट्स इन द मींस इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वर्चुअली हुई है। तो ये कहाँ हुई है बेटा? तो ये फ्रांस के पेरिस में, फ्रांस के कैपिटल है पेरिस। तो ये सेकेंड एडिशन आप बोल सकते हो या फिर सेकेंड टाइम। तो विनर कौन है? मैग्नस कार्लसन।
एंड हराया है किसे, तो एक बेलारूस की एक प्लेयर है, रनर अप बोल सकते हो, बेलारूस। वैसे यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये कहाँ के प्लेयर है, तो नॉर्वे के। कि अभी ई स्पोर्ट्स शतरंज की जो दूसरी एडिशन हुई है उसमें कौन जीते हैं, तो उनका नाम है मैग्नस कार्लसन। अच्छा जान लेते हैं कि फर्स्ट है ना, फर्स्ट कहाँ हुई है, फर्स्ट ये कहाँ हुई थी, तो सऊदी अरब। एंड इसमें भी विनर हमारे मैग्नस कार्लसन ही थे, जो नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं। सो आई होप ये करंट अफेयर्स आपको क्लियर हुआ। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स, दैट इज वर्चुअल जू। वर्चुअल जू अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। ये एक तरह की सफारी है, जू सफारी। इसमें इसकी जो मेन खासियत है कि यहाँ पे 14D पैनल, इट मीन्स कि एक बहुत बड़े 14D टाइप के, जैसे 3D 2D है, उसी तरह का 14D एक स्क्रीन लगाई जाएगी। उस पर क्या होगा कि आपको वर्चुअली पूरे जू को दिखाया जाएगा। इसमें क्या होगा कि इसमें ये जो 14 टाइप के सेंसर लगे होंगे, सेंसर, ये सेंसर आपको हेल्प करेंगे, लाइक विंड है, हवा चल रही है, पानी बरस रहे हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों को फीलिंग होगी। तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं वर्चुअली देख रही हूँ, आपको लगेगा कि बस मैं एकदम साथ में जाकर ही, जू जाकर ही देख रही हूँ एकदम लाइव। तो ये इसकी खासियत ये है। तो अभी रिसेंटली किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो आई होप आपको सारे करंट अफेयर्स क्लियर हुए होंगे। तो मैं 1 बाय 1 बता देती हूँ। मैंने क्या बताया, माउंट एल्बर्स, मोनी कुमारी है जो बिहार से बिलोंग करती है, अभी माउंट एल्बर्स फतह किया है। फिर नया सवेरा कैंपेन के बारे में बताया कि बिहार सरकार द्वारा चलाई गई, इस कैंपेन का पर्पस क्या है ये मैंने बताया। फिर के गौतम रंगराजन के बारे में बताया कि यूके के प्राइम मिनिस्टर उनके एज ए एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं, जो इंडियन ऑरिजिन है। फिर मैत्री एक्सरसाइज मैंने नहीं बताया गाइस, तो मैं अभी बताती हूँ मैत्री एक्सरसाइज। सॉरी, मैं डेली एक करंट अफेयर से भूल जाती हूँ। आप लोग लाइव देखते ही नहीं हो, तो कमेंट ही नहीं करते हो, तो मैं भूल जाती हूँ। मैत्री एक्सरसाइज ये एक टाइप की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और थाईलैंड के बीच होती है। किस टाइप की एक्सरसाइज है, तो ज्वाइंट मिलिट्री। ज्यादा स्टैटिक रखने की जरूरत नहीं है, हमें करंट अफेयर्स पढ़ने हैं एंड क्यों न्यूज में है और क्या है उसका पर्पस, ये सभी चीज़ों को पढ़ेंगे ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो और ज़्यादा स्टैटिक में ना जाए। क्योंकि ज़्यादा स्टैटिक टीचर लोग पढ़ाने लगते हैं तो बच्चे फिर नहीं पढ़ते हैं, बोलते नहीं करंट अफेयर्स है कि स्टैटिक की क्लास है। तो आपको ये जानना कि मैत्री एक्सरसाइज 2026 इंडिया और थाईलैंड के बीच होती है और ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। 3 पॉइंट यहाँ से याद कर लो और फिर आपको देख लेना है अगर आपके पास टाइम हो तो, क्योंकि मैं बताऊंगी तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो इंडिया और थाईलैंड के बीच और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, क्या नेवी एक्सरसाइज होती है, क्या सॉरी एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है, तो ये सब आपको देखना है। तो इंडिया और थाईलैंड के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो अभी कहाँ ऑर्गेनाइज की गई है, इंडिया में कि थाईलैंड में, तो थाईलैंड में। जैसे कि पिछले बार 2025 का इंडिया के उरमोई, आसाम के उरमोई में मनाया थी, ये ऑर्गेनाइज की गई थी। तो अभी 2026 वाले थाईलैंड में इसकी ऑर्गेनाइज की गई है। तो आई होप आपको सारे करंट अफेयर्स क्लियर हुए। फिर मैंने आपको बताया सुंगल टनल क्यों न्यूज़ में है, फिर ब्रिक्स मैंने बताया, फिर विकसित भारत के विजन है, उसके क्या क्या विजन है ताकि हम अपने अचीवमेंट को जल्दी से अचीव कर पाएँ गोल को। एंड ई स्पोर्ट्स चेस के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें कौन विनर है, कौन रनअप है। एंड फिर लास्ट मैंने आपको बताया वर्चुअल। तो आई होप आपको सारे करंट अफेयर्स क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन दबाना नहीं भूलो। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स सीरीज में। थैंक यू, बाय, टेक केयर। जाओ, मन लगा पढ़ाई करो, मैं भी करूँगी। बाय।